एवरीवन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9D। सो क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है आइडेंटिटीज का यूज़ करके। जो आइडेंटिटीज हमने अबव क्वेश्चंस में यूज़ किया वो आइडेंटिटीज यहाँ पे हमें यूज़ करनी है। फर्स्ट पार्ट है 78 मल्टीप्लाई 78 माइनस 22 मल्टीप्लाई 22। तो यहाँ पे हम 78 मल्टीप्लाई बाई 78 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 78 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 78 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 78 की मल्टीप्लाई हो रही है 78 से। ऐसे ही हम यहाँ पे 22 को क्या लिख सकते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाई 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 22 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। वो कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी है। तो ये किसकी इक्वल होती है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी इसकी इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ए क्या हो जाएगा हमारे पास 78 हो जाएगा एंड बी क्या हो जाएगा हमारे पास 22 हो जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस बी, तो ए क्या है 78 है एंड प्लस में हो जाएगा 22, देन ए हमारे पास क्या है 78 है, देन माइनस में हो जाएगा 20। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब 78 और 22 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 9 10, तो 10 की क्या हो जाएगी 1, तो हो जाएगा 7 8 9 एंड 1 10, तो ये जगह यहाँ पे हमारे पास 100। तो ये हो गया 100 एंड 78 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 एंड यहाँ पे 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो ये जाएगा 56। ठीक है, अब 100 की मल्टीप्लाई 56 से करेंगे तो वो आ जाएगा 5600। ठीक है, ये हो जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। पार्ट को भी हम सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ए पार्ट किया है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.73 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, एंड यहाँ पे माइनस का साइन एंड इसको 0.27 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे पहले वैल्यू लिख देते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 1.73 है एंड यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 0.27 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, दैट इज ए प्लस बी, तो ए क्या मेरे पास 1.73 है एंड बी क्या है 0.27 है। ठीक है, एंड ए क्या मेरे पास 1.73 है एंड माइनस में बी क्या है 0.27 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो देखो यहाँ पे 1.73 एंड 0.27 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 10 की क्या जाएगी 1, ये जाएगा यहाँ पे 10 फिर अगेन 1। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद 1.73 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.27, तो यहाँ पे 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 6, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 एंड ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1.46। अब यहाँ पे 1.46 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2.92। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.92। पार्ट में देखते हैं हम यहाँ पे अपनी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं 103 को क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस में 3 लिख सकती हूँ, है ना, एंड इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 98 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस के 2, है ना, ये हम इसको यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम यहाँ पे अपनी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी की हुई है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आइडेंटिटी थी वो, कि x प्लस ए एंड x प्लस बी, ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में यही आइडेंटिटी थी जो हमने यूज़ की थी, तो यहाँ पे हम ये वाली आइडेंटिटी अपनी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे,
अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो प्लस का साइन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये माइनस का साइन है, तो कोई नहीं, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू जो है वो माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देती हूँ कि x की वैल्यू क्या है मेरे पास 100 है, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 3 है, एंड b की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि इसके फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, लेकिन वैसे माइनस का साइन, लेकिन फॉर्मूले में माइनस का साइन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे b को क्या लेंगे, माइनस के 2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं b हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के 2, ठीक है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर, तो x क्या है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में a क्या है मेरे पास 3 है, एंड b क्या है मेरे पास माइनस के 2 है, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। एंड x है, तो x मेरे पास क्या है 100 है, तो यहाँ पे 100 प्लस में a मेरे पास क्या है 3 है, एंड b मेरे पास क्या है माइनस के 2 है। आगे इसको सोल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगी, प्लस में 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड 1 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 100 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा। अब इसको आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आगे कैसे करेंगे, सिंपल हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कहते हैं 1 2 3 4 10,000 है, 10,000 में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 100, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 0 0 1 0 1, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड इसमें से हम क्या कर देंगे 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 9 9 4, ठीक है। एंड ये हो जाएगा इसके सी पार्ट का आंसर। डी पार्ट है इसका 9.7 की मल्टीप्लाई करनी है 9.8 से, तो यहाँ पे हम सिंपल एज इट इज़ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वरना यहाँ पे हम अगर प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहिए तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 9.8 है, तो इसमें मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा कि मैं 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरे पास 9.8 आ जाए, है ना। तो उसके लिए आपको 90.2 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आएगा, है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या 9.7 है, एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9.8 से, तो वैसे हमारे पास क्या आ जाएगा 95.06 आ जाएगा, ठीक है। नंबर 7 देखो, इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें ये चीज़ गिवन है, और यहाँ पे हमें ये जो x दे रखा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7 का ए पार्ट देखो, इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं ना। देखो कैसे कि 4x को एज इट इज़ रहने दो, एंड यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ये मुझे साइड में लिखना भी था। तो यहाँ पे देखो, तब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करो एग्ज़ाम में, ठीक है, या फिर अपनी कॉपी में भी करो, तो साइड में इस तरीके से मेंशन करके लिख लेना कि यहाँ पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। वो हमें लिखनी कंपलसरी होती है, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को एग्ज़ाम में नहीं लिखते हो तो फिर वहाँ पे आपके जो मार्क्स है वो कट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो उसको आप साइड में लिख सकते हो, वरना यहाँ पे इसको नीचे लिख कर दैन उसके बाद उसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको मतलब लिखनी है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, यहाँ पे कौन सी यूज़ कर सकते हो, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, हमने काफ़ी बार ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, तो क्या होती है ए प्लस बी, एंड ये होती है ए माइनस के बी, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी है। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिंपल। एंड यहाँ पे मैं आपको ए की वैल्यू बता दूँ तो डेट इज़ 52, एंड मैं बी की वैल्यू बता दूँ तो यहाँ पे 48 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए यूज़ कर रही हूँ मैं ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए क्या है मेरे पास 52 प्लस में 48, एंड ए माइनस बी मतलब 52 माइनस के 48, ठीक है। तो हो जाएगा 4x किसके इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ पे 8 और 2 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, हो जाएगा 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 910, तो ये हमारे पास यहाँ पे 100 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 52 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, तो मतलब ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल है, आप 100 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से करोगे, तो आपके पास क्या जाएगा 400, मतलब 4x किसके इक्वल हो जाएगा 400 के। मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो 4 क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 100 x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 100 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है। बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट भी ऐसे करेंगे जैसे हमने ए पार्ट किया था, ठीक है। तो
तो यहाँ पे भी हम वही अगेन वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, एंड ये होता है ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14x, एंड मैं यहाँ पे ए की वैल्यू लिख देती हूँ कि यहाँ पे 47 है, एंड बी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 33 है। ठीक है, ओके, अब इसको इस फॉर्म में लिख ले। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, एंड ए मेरे पास यहाँ पे क्या है 47 है, तो हो जाएगा 47 प्लस के 33, एंड ए माइनस बी का मतलब है कि 47 माइनस के 33। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14x, इसके इक्वल 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10, 10 की हो जाएगी 1, तो कितना हो जाएगा 5, एंड हो जाएगा 6, देखो 7 और 3 10, 10 की क्या हो जाएगी 1, तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 80, एंड इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, एंड 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगा, आप सिंपल क्या करो, 14 की मल्टीप्लाई 8 से कर लो। ठीक है, तो 14 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 112 आ जाएगा, एंड यहाँ पे एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक 0, तो इसका मतलब 14x किसके इक्वल हो जाएगा 1120 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो कितने टाइम्स आता है, अभी हमने वैसे देखा भी था कि 8 टाइम्स आता है ना, तो यहाँ पे सिंपल 14 बन जाए 14, एंड यहाँ पे 14 8 जो होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है 80, और ये क्या हो जाएगा इसके बी पार्ट का आंसर। इसका सी पार्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगेन वही वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये ए प्लस बी, एंड ए माइनस बी के इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5x किसके इक्वल होगा, ए, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं ए प्लस बी। ए क्या है 50 प्लस में 40, एंड 50 माइनस के 40। ठीक है, तो ये 5x इसके इक्वल हो जाएगा, 50 एंड 40 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो हो जाएगा 90, एंड ये कितना हो जाएगा 50 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10, 90 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। तो 5x हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा 900 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ये हो जाएगा 5x किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये 900 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, अपनी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 900 अपॉन में 5 हो जाएगा। इसको कट कर लो तो ये हो जाएगा 5 बन जाए 5, एंड 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो ये जाएगा 40, तो मतलब कि 5 8 जा 40 हो जाएगा 0। ठीक है, तो मतलब यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 180। ठीक है, ये हो जाएगा इसके सी पार्ट का आंसर। रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।